टेंथ क्लास के विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत। टेंथ की किस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल हमने पढ़ा वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यह हमने कल अपने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड होता क्या है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे, इत्यादि समस्त यह प्रक्रिया अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिज्यखंड की बात करते हैं। त्रिज्य खंड क्या होता है समझे इसको पहले, उसके बाद में इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। त्रिज्य खंड ये कोई एक वृत्त होता है, समझो इसको। ये इसका केंद्र है, केंद्र ओ। एक त्रिज्या यहां से ले ओ पी, एक त्रिज्या ये ले ओ क्यू। इन दोनों के बीच में कोई कोण बनता है थीटा। ध्यान देना, ये इसको लिखते बोलते हैं थीटा, बोलते हैं। थीटा क्या है? न्यून कोण है। इसके बीच में कोई कोण बन रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। तो अब ध्यान देना, हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कहलाता है त्रिज्य खंड कहलाता है। ये क्या कहलाएगा यहां पर? त्रिज्य खंड। अर्थात त्रिज्याओं दो, किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र को क्षेत्र त्रिज्य खंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को का क्षेत्र जो होगा, उसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना, वो कहलाता है त्रिज्य खंड कहलाता है। और यहां से यहां तक ध्यान देना, ये पी और ये क्यू, तो ये जो दूरी है ये कहलाती है त्रिज्य चाप की लंबाई। अब हमें ये ज्ञात करना है सभी से। मेरे प्यारे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी ये नोट करते रहे, अपनी कॉपी के अंदर चित्र बनाते रहे, ताकि आपको समझ में आए कि त्रिज्य खंड क्या होते हैं, त्रिज्य वर्गखंड क्या होते हैं, ये सबको आपको समझ में आए। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ध्यान देना, देखो ये त्रिज्य खंड है, एक एक ये भाग बना, ये भी तो दो त्रिज्य के बीच में है, ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। और ये कौन सा कहलाएगा? लघु त्रिज्य खंड। ये त्रिज्य खंड कैसा होगा? लघु। हम लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब तक कोई नहीं कहे लघु है या दीर्घ, तो अब तक यही मानना है कि हमें लघु त्रिज्य खंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, कल हमने पढ़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए कौन कितना बना है? थीटा कौन है, ये थीटा कौन बना है। तो क्या करेंगे? इनटू थीटा। वृत्त के केंद्र के चारों ओर जो कोण बनता है, ये पूरा जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है, पूरा गोल। तो 300/360 डिग्री, ये बढ़ेगा हमारे पास लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ध्यान देना सभी इस चीज को, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यह हमें प्राप्त हो गया। हाँ, नोट कर दिए, नोटबुक में नोट करें जल्द जल्द।
अब देखिए, हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब ये जो त्रिज्य चाप ये वाली, इस त्रिज्य चाप पी क्यू की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो दूसरा सूत्र हमारे पास ये तो था, पहला सूत्र, तो नंबर 1। त्रिज्य चाप अर्थात कौन सा, पी क्यू की लंबाई, इसको एल से परिचय करते हैं, इसको करते हैं ए से, बराबर वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई इंटू वही थीटा बट्टा 360। देखो ये त्रिज्य चाप जो है वो पूर्ण रूप से ऑलरेडी क्या है, वृत्त की परिधि ही है ये। इसी से हमने सूत्र बनाया 2 पाई इंटू थीटा बटा 360। कोई इस प्रकार से भी लिख सकते, ध्यान देना, इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा तो भी सही है। इसका सिंप्लीफाई कर दे, अगर इसको कैंसिलेशन लॉग लगा दे और उसको इस प्रकार से भी चेंज रूप में लिख सकते हैं, बराबर 2 से ये कट जाएंगे 180 बार, तो क्या बनेगा हमारे पास, पाई आर थीटा बट्टा 180। अगर ये भी फॉर्मूला लिख दिया है तो भी सही है, कोई गलत नहीं। इसको सिंप्लीफाई करके भी पूछ सकते हैं। तो ये हमने देखा त्रिज्य चाप और त्रिज्य खंड की लंबाई। अब दोनों के बीच में तीसरा फॉर्मूला, इन दोनों ए और एल के बीच के संबंध, ए बराबर 1/2 एल इंटू आर, ये एक फॉर्मूला होता है। ये भी आपको फॉर्मूला ध्यान देना। क्या ए क्या है बता दे मैंने, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और एल क्या है, त्रिज्य चाप की लंबाई। ये अलग अलग लंबाई और इन दोनों के बीच में रिलेशन को प्रदर्शित करते हैं। अब ये तो बताया मैंने, त्रिज्य खंड को बताया। अब देखिए मोस्ट, अब अपन देखते हैं वृत्त खंड। वृत्त खंड दूसरा पार्ट। वृत्त खंड होता क्या, समझे इसको पहले चित्र के द्वारा। एक वृत्त है, इसका केंद्र ओ। अब देखिए त्रिज्य खंड बना दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में कौन होगा, कोई थीटा। अब यहां पर दो त्रिज्या होगी, ये, हाँ, ये पी और ये क्यू। लेकिन इन दोनों त्रिज्याओं के पी और बी क्यू बिंदु को मिलाने वाली कोई जीवा, इस जीवा के बीच में ये जो क्षेत्र बना वो कहलाता है वृत्त खंड कहलाता है। ध्यान देना इस बात को, वृत्त खंड। ये कहलाएगा लघु वृत्त खंड, और जो ऊपर वाला कहलाएगा दीर्घ वृत्त खंड। इस प्रकार से लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड हम याद करेंगे। तो इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र लिख देता हूं, वो चौथा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला रहेगा। ध्यान देना, इस फॉर्मूले की सहायता से हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये महेंद्र क्या कर रहे हो भाई, आप पढ़ रहे हो दूसरे को पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो महेंद्र। दूसरे कोई भी उनको कह दे कि या तो आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे या क्लास को बंद कर दें। कोई फिल्म थोड़ी चल रही है कि आप, हाँ, ये हम क्षेत्रफल ज्ञात है। अब यहां पर देखो साइन थीटा क्या, हमें कुछ जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैं लिख देता हूं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होगा उसका मान होगा 1/2। साइन 45 डिग्री होगा तो उसका मान होगा 1/√2। ये मान हमें जरूरत पड़ेंगे। साइन 60 डिग्री होगा, इसका मान होगा √3/2। और साइन 90 होगा, मान लीजिए साइन 90 डिग्री आ जाए, साइन 90 डिग्री, उसका मान होगा 1। तो इन मान को अपन यहां पर जब 30 डिग्री आएगा तो ये मान यहां से लेंगे। अब √2 आएगा, √2 का मान होता है 1.41, √3 का मान होता है 1.73।
ये मान 20 वैल्यू को अपन रख देंगे और अपन हल कर देंगे। इस प्रकार से हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कुछ सवाल लेते हैं, प्रश्नावली के सवाल। आप सभी अपनी बुक खोलें, मैं भी अपनी बुक खोलता हूं मैं, और आज अपन प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। सभी अपनी किताब खोलते हैं, प्रश्नावली 12.1 प्रश्नावली 12.1 नई बुक के अंदर 11.1 है और पुरानी बुक के अंदर 12.1 है। तो आपको जो देखिए कौन सी बुक आपकी होगी उसके अनुसार आपको बुक ओपन करनी है। हाँ, 12.1 खोल दी सबने? मैं भी ओपन करता हूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूं मैं 12.1 का। नई बुक के अंदर 11.1 है, पुरानी बुक के अंदर है। पहला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हमें इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हल करते हैं। देखो ध्यान दो सबसे पहले, तो यहां पर आर कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर। और कोण देखिए, ये कोण क्या होता है, थीटा, जो मैंने बताया था वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सीधा सिंपल सा है, फॉर्मूला लगा देंगे अपन। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वही सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। लिखने का तरीका मैंने बता चुका हूं, मैं आपको ध्यान देना, बराबर के नीचे बराबर रखते हुए आप काम करें, जिससे कि प्रश्नों का हल करने की सुंदरता होती है और सही ढंग से होता है। बहुत से पाई का मान कल मैंने बताया 22/7। आर इसमें कितना, 6, तो 6 को, 6 की घात यहाँ पर कितनी होगी, 2। तो आर को कितना, इसको लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ ध्यान रखिए आर का मान रखिए, आर कितना है यहाँ पर 2 बार। चलिए मैं इसको वापस एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं। आर देखिए, आर की वैल्यू रख दी मैंने, घात 2 इंटू थीटा कितना है, 60/360। अब यहां पर ये बराबर, मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, 22/7 इंटू, अब 6 को कितनी बार लिखेंगे अपन, 6 की घात 2 होता है, इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार इसको लिखेंगे। 6 × 6 इंटू 60, और 360 के नीचे कितना, बट्टा 1 होता है, तो पलट के यहाँ पर कितना जाएगा, ये 360 इंटू 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना जाएगा, 360। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 × 6 = 36, और इस 6 से ये 6 लगे, तो बचा कितना हमारे पास, देखो बराबर 22/7 इंटू 6, यही बचा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, मैं 22 को 6 से गुणा करना है, 22 × 6 तो आ गया 132/7। अब इसमें 7 का भाग, तो आ गया हमारे पास 18.85 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हमें प्राप्त हो। इस प्रकार से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
अब देखिए इसी का दूसरा सवाल, प्रश्न संख्या 2 देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, एक वृत्त का चतुर्थांश, ध्यान देना, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देना यहां पर, अब यहां पर क्या चतुर्थांश, क्या इसको पहले समझना पड़ेगा। अब हमें क्या दी गई, परिधि दी गई है, तो परिधि कितनी दी है, 22। ध्यान दो, कल की कॉपी में चेक करो, परिधि दी गई तो इसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम परिधि का सूत्र लगाएंगे। कल मैंने ऐसे सवाल 2-3 उदाहरण भी कराए थे, उसी की सहायता से अपन हल करेंगे, कल बता चुका हूं मैं इस बारे में। तो हल, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, ये दिए हुए। हम इसी के सहायता से हम आगे करेंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है, 2 पाई आर बराबर 22, 2 × 22/7 इंटू आर, नहीं हमारे पास, हमें आर ज्ञात करना है, बराबर 22। संख्या को पक्षांतर कर देंगे, जो गुणे में है वो भाग में चली जाएगी, जो भाग में है वो गुणे में, 22 7 आ जाएगी ऊपर, बट्टा 2 × 22, 22 से 22 कट गए, कैंसिलेशन हो गया, और कितना आ गया हमारे पास, 7/2, 7/2 सेंटीमीटर। ये हमें त्रिज्या, हमें उसकी प्राप्त हो गई। त्रिज्या कितनी आ गई, 7/। अब इसमें हमें देखो चतुर्थांश, देखो हम थोड़ा सा इसको समझे, ये वृत्त है, चतुर्थांश इसका मतलब कि चौथा हिस्सा ज्ञात करना है। इसका चौथा हिस्सा करें अपन, ये चौथा हिस्सा, ये क्या है, तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये क्षेत्रफल। तो ये क्या हुआ, त्रिज्य खंड हुआ, वर्तखंड हुआ, ये क्या हुआ, त्रिज्य खंड हुआ, क्या हुआ, त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड में यहां पर क्या चाहिए, थीटा चाहिए, कौन, तो हम थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, कौन ज्ञात करेंगे। देखो यहां वृत्त के केंद्र पर बनता है 360 डिग्री कौन, कितना बनता है, 360, और इसका चौथा भाग, तो अपन क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो कितना आ गया, 90 डिग्री, ये हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास आर का मान आ गया, आर बराबर कितना है, 7/2, और थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो कि मैं पहले सवाल मैंने कराया था, उसी प्रकार से आपको करना है, बराबर πr² θ/360। आर का मान है हमारे पास 7/2, थीटा 90 डिग्री है। अब आगे का हल आपको ही करना है, कर लोगे आगे हल, शेष ध्यान रखना है, शेष स्वयं हल करें। ये पहला क्वेश्चन बताया उसी प्रकार से। अब प्रश्न संख्या 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। जस्ट देखो, ये घड़ी है, ये मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, आर बराबर कितना हो गया हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और 5 मिनट में रचित इस क्षेत्रफल की गणना करें। तो 5 मिनट में घड़ी की सुई देखो, यहां जैसे मान लो 12, 1, 2 और या 3 होता है, 4, 5 या 6 या 7 या 8 और या 9, 11 यानी 10 और यहाँ 11, तो ये 12। अब 5 मिनट में घड़ी की सुई क्या आ जाएगी, इस स्थान पर आ जाएगी, आगे यहां पर। तो यहां पर देखो ध्यान दो,
बिल्कुल समझना है आपको थोड़ा सा कि हमें कैसे ज्ञात करना है। देखो 5 मिनट पहले यहाँ का ज्ञात सुई थी, अब 5 मिनट बाद यहाँ आगे जाएगी। 5 मिनट में 5 मिनट का समय होता है, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, घंटे की सुई की नहीं। तो मिनट की सुई में अपन को ये देखना है ये यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना, ये हमें ज्ञात करना है। तो समय कितना दिया है? समय 5 मिनट। सुई कौन सी है? मिनट की। लंबाई किसकी दे दी? 8/14 हो गया अपने पास। अब मिनट की सुई का एक फॉर्मूला ध्यान रखना, 1 मिनट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह से 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाते हैं बराबर 6 डिग्री। अब ये 6 डिग्री कैसा है, देखो समझो इसको, थोड़ा थोड़ा सा इसको बता दो मैं, कैसे थोड़ा सा रफ काम है ये। कैसा होगा ये? देखिए वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनता है? 360 डिग्री को। ठीक है, अब 1 मिनट में मिनट की सुई यहां पर कितना समय में तय करती है? 60 मिनट में। वृत्त के केंद्र पर कौन होता है? 360 डिग्री। और मिनट की सुई एक चक्कर में कितना समय लगाती है? एक चक्कर 60 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? बराबर 360 डिग्री। एक चक्कर लगा दिया। अरे भाई 360, देखो ये मिनट की सुई घूमी, पूरी पूरी घूमेगी कि नहीं घूमी? तो कितना समय लगेगा उसको? 60 मिनट। और कौन कितना बनेगी? 360। तो अब 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कौन बनाएगी? बराबर 360/60। 1 0 से 1 0 और 6 6 36। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाया? 6 डिग्री का कौन बनाएगी। इस बात को ध्यान रखना। अब हमारे पास कितना समय है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में मिनट की सुई कौन बनाती है? बराबर 5 × 6 बराबर कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। ये आ गया हमारे पास थीटा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमारे पास आर है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर का, थीटा बराबर 30 डिग्री का। हमें क्या ज्ञात करना है? रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड, क्योंकि देखो ध्यान दो, मान लो मिनट की सुई यहां है और 5 मिनट में यहां आएगी सुई, तो ये क्या बनेगा? ये कौन सा क्षेत्र बनेगा? त्रिज्य खंड ही बनेगा। त्रिज्य खंड, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वही πr² थीटा बट्टा 360। आगे आपको हल करना है, मैंने आपको बता दिया, से स्वयं हल करे। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, चौथा सवाल देखिए। ध्यान दिया, आपको जो शेष स्वयं हल करने का वो आपको स्वयं को करना है, खुद को ही करना है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। चौथा प्रश्न क्या? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर जीवा पर एक समकोण अंतरित करती है। तो आर बराबर कितना कह दिया? 10 सेंटीमीटर। और थीटा कितना का? समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो इस प्रश्न के अंदर ये वृत्त, ये केंद्र, ये 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। वृत्त की कोई जीवा, अब यहां पर भी एक जीवा है कोई, ये कोई जीवा, जीवा द्वारा द्वारा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। अर्थात जीवा कोई है ए और ये कोई बी, और यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। समकोण, समकोण का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, इसके द्वारा अंतरित क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल, तो बताइए ये वाला क्षेत्रफल कौन सा है? ये कौन सा क्षेत्रफल है बताइए मुझे।
हाँ बोल के बताइए आप भाई, कौन करे और बताओ ये कौन सा क्षेत्रफल है, मैं चित्र में बता चुका मैं। हाँ बताइए ये कौन सा क्षेत्रफल है। 10th क्लास के विद्यार्थियों, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ ये कौन सा क्षेत्रफल है। ये मैंने बता चुका हूं ये कौन सा क्षेत्रफल बनेगा। जिसको आता है वो माइक ऑन करे और बोले ये कौन सा क्षेत्रफल, ये वाला। लघु क्षेत्र- हाँ माइक ऑन करो, बोलो। लघु क्षेत्रफल। लघु क्षेत्रफल, हाँ लघु क्षेत्रफल तो है हमारे पास, बिल्कुल सही लघु है, लेकिन लघु में कौन सा देखो, वृत्तखंड। लघु वृत्त वृत्तखंड है, ध्यान देना। पहले हम पढ़ रहे थे को तिरछे खंड पढ़ रहे थे, तिरछे खंड में ये पूरा आता है, लेकिन वृत्तखंड में ये आएगा, तो ये क्या आएगा, लघु वृत्तखंड होगा। सवास नीलिमा, नीलम। अब आगे देखिए तो हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्या पूछा, लघु वृत्तखंड, देखो लिखा हुआ है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास है ही जी, अपने पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला काम है। ठीक है, अब अपन इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, अपन सब इसके मान रख देते हैं बराबर पाई का मान 22/7। आर अब मैं डायरेक्ट 2 बार लिख रहा हूं, ध्यान रखना आर स्क्वायर है। ध्यान दे सभी, आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आर की घात यहां पर कितनी है 2, तो इसको 2 बार लिखेंगे, मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं, इसको 10 इंटू थीटा कितना है 90/360 माइनस 1/2 इंटू आर, वही 2 बार R² 10 × 10 इंटू साइन 90 डिग्री। आप वैल्यू लिखते हैं, देखिए ध्यान दे, कोई संख्या कैंसिल हो रही है, एक जीरो से ये एक जीरो करेंगे। ठीक है, 9 के पाड़े से 9 एकम 9, 9 चौक 36 4। ठीक है, वापस 2 के पाड़े से ये 2 बार, ये 5 बार, ये 2 के पाड़े से ये 11 बार। हमारे पास क्या बचा देखो, 11 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1 बट्टा नीचे कितना बचा 7 माइनस 2 के पाड़े से कितनी बार गया 5 बार, यहाँ क्या है 5 इंटू 10। अब साइन 90 कमा देखो, मैंने आपको बताया था ऊपरी ऊपर देखो, सबसे पहले आपको ये बताया था मैंने, सारे वैल्यू बताई थी आपको, ये देखो ये रहा साइन 90 कमान है, ये कितना होता है साइन 90 कमान 1, तो यहां पर कितना लिख देंगे, इस पूरे के स्थान पर कितना लिख देंगे 1 इंटू 1। ठीक है, बराबर, अब कैंसिलेशन नहीं हो रहा, गुणा कर देंगे अपन सीधा सा, 11 × 5 55, 55 × 7 कितने हो गए 550/7 माइनस ये कितने हो गए 50, एलसीएम लेंगे इसका, ये 7, 7 का भाग 7 में एक बार, 1 गुणा 500 550, इसमें 7 बार 7 इंटू 5 350, तो कितना बच गया 200/7। 200 में अपन 7 का भाग देंगे, तो हमें भाग देंगे अपन 200/7, तो कितना आएगा, पहले जाएगा 2 बार 7 28.57 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर। यह है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें देखो इसमें क्या पूछा, दीर्घ वृत्तखंड का, तो दीर्घ वृत्तखंड का कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान दो, इसका दूसरा मैं आपको बता देता हूं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, देखो ये सूत्र है, चित्र बनाया था आपने। अब ये जो बाकी बचा इसके, जो मैंने ब्लू ब्लू किया था, इसका तो अपन ज्ञात कर लिया, इसका तो कितना आ गया 28.57, इसका आ गया 28.57। अब इस पूरे का ज्ञात करना, इस बाकी बाकी जो शेष दिख रहा है, ये इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं,
तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। लघु को हमने ज्ञात कर लिया 28.57। अब इसका आपको खुद को करना है इंटू 10 माइनस 28.7 से स्वयं करिए। कल मैंने आपको खूब सारे बताए हैं, मैंने से स्वयं हल करे, ये आपको करना है। ठीक है, तो आज आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 4 सवाल हो गए। अब आगे देखिए, ध्यान दे सभी, क्वेश्चन नंबर 5, पांचों आपको खुद को करना है, ध्यान देना। पांचों क्वेश्चन आर बराबर कितना का है, बिल्कुल सिंपल सा 21 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना का है, 60 डिग्री। ठीक है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई का सूत्र बिल्कुल बताया है, चाप बनी कौन सा, वृत्त चाप की लंबाई, इसका सूत्र बताया है 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। मान रखना है, केवल कुछ नहीं करना है, 2 × 22/60। थीटा कितना है, 60। एक मिनट, आर की वैल्यू रखनी, मैं बात 360 इंटू आर की वैल्यू कितनी, 21। अब आगे आप खुद करोगे, ध्यान देना, बाकी का आपको हल करना है। इसी का दूसरा भाग, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका दूसरा वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ऐसा सवाल करा चुका हूं। ठीक है, संगत जीवों द्वारा बनाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तीसरा सवाल इसका कौन सा, वृत्त। इसको बाकी का आपको करोगे, ये भी आपको करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल वही सूत्र, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अभी मैंने आपको कराया, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको बाकी का हल आप स्वयं करोगे, ये पांचों को। छठा सवाल देखो, सवाल नंबर 6, आर बराबर का है 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर का 60 डिग्री। तो क्या क्या याद करना है, लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको बताया, देखो ये सवाल लघु और दीर्घ का, ये लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, ये सूत्र लगाना पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1, ये वाला। और दीर्घ का ये फॉर्मूला लगाकर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र, ये हम लोग सूत्र है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से छठा सवाल करना है, पहले लघु का ज्ञात करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये पहला। अब बाकी का आपको करना है। अब इसका दूसरा क्या पूछा है, दीर्घ का। मैंने आपको बता दिया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इससे ज्ञात हो। अब आगे के साथ से मैं आपको आगे मैं करा दूंगा, आज केवल इतने ही देखे, 6 क्वेश्चन तक आपको हल करना है। ठीक है, सभी अपने माइक ऑन कर दें, माइक ऑन कर दें, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, मैंने आपको माइक ऑन करने का कहा मैंने। हाँ, अब बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, किसी प्रकार की समस्या तो मुझे बताइए। कोई क्वेश्चन है तो आपको मुझे पूछिए क्वेश्चन, ताकि मैं आपको हल कर सकूं, मैं आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं मैं। किसी कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं किसी को। चलिए, आज के यहाँ तक 6 तक सवाल आप पूरे कर लेना आप, और आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना, कल मैं आपको 7 से 12 तक के जो भी सवाल बचे हैं, रिमेनिंग सवाल आपको मैं करा दूंगा। 12 से 14 तक, 7 से 12 तक सवाल है, 14 तक सवाल है, ये कंप्लीट मैं करा दूंगा। इस प्रकार से हमारी पर्सनली ये कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, किसी को कोई प्रश्न नहीं है, कंप्लीट। चलिए, ओके।
किसी कोई प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अब क्लास को उसको एंड करता हूँ। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं किसी को? चलिए। हाँ, जिसने नोट नहीं कर पाए वो अभी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा मैं, ताकि आप वापस देख सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।